ये जो आप सामने देख पा रहे हो पहाड़, ये सारा टूट गया था। तो लास्ट आपको यहाँ से 9 बजे तक गाड़ी मिल जाएगी सोनप्रयाग तक के लिए। मंदिर में भीड़ कितनी है? भीड़ है। पूरे एरिया में काफ़ी सारी शॉप टेंट हुआ करती थी। तो लाइन देख सकते हो आपकी कितनी बढ़िया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपनी एक नए ब्लॉग में। तो मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के सोनप्रयाग में और मैं करने जा रहा हूँ अपनी केदारनाथ महादेव की यात्रा। और मेरे साथ अपना शोभित भाई है। तो यहाँ पर आने के लिए मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और इस समय मैं हूँ काउंटर के सामने, जहाँ पर हमारा ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चेक होता है। और जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर आके भी अपना करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो भाई लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से आप अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका स्कैन करवा सकते हो, QR कोड। और सामने यहाँ पे जो काउंटर है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सामने आप यहाँ पे काउंटर देख रहे हो, यहाँ से आप घोड़े के खच्चर जो हैं उनकी आप यहाँ पे अपना बुक कर सकते हो मंदिर तक के लिए। और उसका चार्ज आपको पड़ेगा 3500। तो हम लोग तो जाएंगे नहीं घोड़े में, हम लोग जाएंगे अपने पैरों के साथ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सोनप्रयाग से हमें गौरीकुंड तक के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी और जिसका चार्ज हमें 50 रुपीज़ पड़ता है। काफ़ी टाइम पहले तक तो बाइक चली जाती थी आगे गौरीकुंड तक, लेकिन अब सोनप्रयाग में ही सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और हम लोग आए हैं बाइक से। तो बाइक का हमें पार्किंग का चार्ज पड़ा है 100 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए। और यहाँ पे जब आप सोनप्रयाग से आगे जाओगे, जहाँ पे आपको टैक्सी मिलेगी, तो काफ़ी सारी यहाँ पे ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने के लिए वुलन कपड़े ले सकते हो और ऐसे स्टिक ले सकते हो ट्रैक करने के लिए, जो आपको ट्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इस साल जो बरसात हुई थी बहुत ज़्यादा हुई थी और जो ये रास्ता है पूरा टूट गया था। काफ़ी टाइम तक के लिए यात्रा भी बंद थी, बट अब बारिश रुक चुकी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी पंच केदार की जो यात्रा हमने शुरू करी थी उसको पूरा करा जाए। ये जो आप सामने देख पा रहे हो पहाड़, ये सारा टूट गया था और कुछ टाइम के लिए यात्रा बंद थी, पैदल जाना पड़ता था, टैक्सी भी नहीं थी यहाँ से। तो सोनप्रयाग से हम काफ़ी आगे तक पैदल जा रहे थे कुछ टाइम पहले तक, लेकिन अब रास्ता ठीक हो गया है। तो आपको बस आगे जो स्टैंड है टैक्सी स्टैंड, वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी और वो सीधा आपको गौरीकुंड तक छोड़ देगी। बोल शंकर भगवान की जय। तो गाड़ी से हम लोग उतर चुके हैं, पीछे अपनी ये टैक्सी थी और यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ से कम 500-700 मीटर आगे जाना है हमने। ये पूरी लाइन है लगी हुई गाड़ियों की, वहाँ से लेकर वहाँ तक, और उस पॉइंट पे वहाँ पर है टैक्सी स्टैंड। तो इतना वेट करने से अच्छा हमने सोचा कि क्यों ना पैदल ही निकल लेते हैं। तो ये है वो टैक्सी स्टैंड जहाँ तक हमें गाड़ी छोड़ती, बट हम यहाँ तक पैदल ही आ गए और वापस जाने के लिए भी यहीं से मिल जाएगी। जो लोग केदारनाथ की यात्रा करके गौरीकुंड में आएंगे लेट तक, तो लास्ट आपको यहाँ से 9 बजे तक गाड़ी मिल जाएगी सोनप्रयाग तक के लिए। और अगर आप सोनप्रयाग से ऊपर आ रहे हो मंदिर की तरफ, तो लास्ट गाड़ी आपको 6 बजे मिलेगी। तो अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे आने की, या मंदिर से जब आप नीचे उतरोगे, तो उस हिसाब से आप अपनी टाइमिंग एडजस्ट कर लेना। अंकल, ओ भाई, कैसे लेते हो चार्ज? के लिए बैठा के अगर आदमी लेके जाओगे तो पर देख के लिए जाना पड़ते भाई जी, वेट देख के। अच्छा, जैसे 60 किलो का है कोई, उसका कितना चार्ज होगा? ऐसे लग जाते हैं 8,000 रुपये। और 60 से ऊपर है जो, उसका कितना? ऊपर रहता है ऐसे 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार चढ़ना पड़ता है। कहाँ के आप लोग? नेपाल के? नेपाल का। कभी खतरनाक हो। 22 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, 22 किलोमीटर जाना पड़ता है सर। यहाँ से मंदिर 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर है। ठीक है। तो आपने देखा कि कितना चार्ज ले रहे हैं। जो 80 किलो का है वो कम से कम 10-12 हज़ार देगा। बट इनके लिए सलूट है, इतने बॉडी वेट लेके इतना बड़ा ट्रैक करते हैं, खतरनाक। हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय गौरीकुंड में। तो यहाँ गौरीकुंड में गौरा माता का मंदिर है, चलते दर्शन कर लेते हैं दोनों भाई।
मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने मंदिर की परिक्रमा भी कर ली है। और मंदिर अभी इस समय सजा हुआ है। इस साइड में था गर्म कुंड, जहाँ पर स्नान करके यात्रा करते थे, लेकिन इस बारी बरसात जो हुई है उसमें वो पूरा भर गया है। तो ये है सामने घोड़ा पड़ाव, यहाँ से सब खच्चर घोड़े मिल जाएंगे। और हम लोगों ने सोनप्रयाग से अपना ट्रैक स्टार्ट किया था 11 बजे के आसपास, और इस समय टाइम हो गया है 12:30। तो मेन ट्रैक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12:30 बजे से। नीचे जो रेट मैंने आपको बताया, कोई 3000 बोल रहे हैं, कोई 3500, लेकिन अगर आप घोड़ा पड़ाव में आ जाओगे और उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको लगभग 2500 बोलेंगे। लेकिन अगर आप बार्गेनिंग अच्छी कर सकते हो तो आपको 1500-1700 के आसपास यहाँ पे घोड़े खच्चर मिल जाएंगे। तो जब आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको सोनप्रयाग पड़ेगा अपने ट्रैक में, उसके बाद गौरीकुंड के बाद घोड़ा पड़ाव, और फिर आता है जंगल चट्टी। तो घोड़ा पड़ाव से जंगल चट्टी की डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर की है, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है सामने। इसका कितना चार्ज लेते हो मंदिर तक के लिए, पालकी का कितना चार्ज लेते हो? 7,000 से ऊपर। बच्चे का लगेगा 6,000, आपका लगेगा 10-12,000। अच्छा, बच्चे का कितना? 6,000। मेन सारी बात है वेट का, जिसका बॉडी वेट कम है तो उसको तो देने पड़ेंगे 6 से 7,000 जो पालकी है उसका भी, और जो अडल्ट हैं जिनका एवरेज वेट 70 से 80 किलो के आसपास है उनको 10,000 देने पड़ेंगे अगर आपको पालकी में जाना है तो। दोस्तों, आप लोग सोनप्रयाग ऋषिकेश से शेयरिंग टैक्सी से आ सकते हो, जिसका किराया 800 रुपये, और प्राइवेट बस का किराया 550 रुपये पड़ता है। तो अभी तक के जितना भी हमने अपना ट्रैक किया है, लोग कम हैं, ऐसे घोड़े वाले ज़्यादा लोग हैं जो घोड़े से ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं, और ऐसी पालकी में बग्गी में बैठने वाले ज़्यादा लोग हैं, पैदल चलने वाले लोग कम हैं इस टाइम पे। आपको मैं रास्ते की अपडेट दे देता हूँ। रास्ता एकदम सही है, और जो कोई सोच रहा है यहाँ पर आने की तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्योंकि भाई दूज वाले दिन मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। तो अब लगभग सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। केदारनाथ महादेव है जो, ये हमारे 5 केदारों में फर्स्ट केदार हैं, और इससे पहले हमने मधमहेश्वर की यात्रा करी थी अपनी, और फिर रुद्रनाथ महादेव की, और उसके बाद हमने किया था तुंगनाथ महादेव, और हम उसके बाद गए थे कल्पेश्वर, बट ख़राब मौसम के कारण हमारी कल्पेश्वर यात्रा अधूरी रह गई थी। और केदारनाथ महादेव हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। हर हर महादेव। कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। अच्छा, ग्रुप होगा आपके साथ? अकेले आए हो? ग्रुप है? कहाँ चले गए बाकी लोग? आगे मांगे घोड़े पे चले। अच्छा अच्छा, घोड़ा नहीं लिया आपने? नहीं। क्यों? पैदल ही चलोगे? ठीक है। तो देखा हमने, आंटी भी काफ़ी एज लग रही है मेरे को, 55 अबव होंगी, और बोल रही हैं कि घोड़ा नहीं चाहिए, पैदल ही आएंगे। और ये हमारा भोटिया कुत्ता, ओए ये देख सकते हो, ये है पहाड़ी ब्रीड भोटिया की। तो यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं मंदिर के ट्रैक का, वो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, बट हमने गौरीकुंड में लोकल लोगों से पूछा था, वो बता रहे थे 22 किलोमीटर। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है कि रात को मंदिर में ठंडा हो, बट आप अगर यहाँ पर आ रहे हो तो अपने साथ वूलन कपड़े तो ज़रूर रखो। दिन में अगर आप अपना या सुबह के टाइम पर अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी। यहाँ पर जो बोर्ड लगा है उसके अकॉर्डिंग मंदिर बसता है अभी 13 किलोमीटर दूर, और सामने आ गया एक खूबसूरत वाटरफॉल। दोस्तों, आप लोग केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर सकते हो। हेलीकॉप्टर सेवा आपको फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी से मिल जाएगी, और इसका किराया 6 से 8 हज़ार होता है, जो आना जाना इंक्लूड होता है। मंदिर में भीड़ कितनी है? मंदिर में भीड़ कितनी है? भीड़ है। दर्शन कितने घंटे में जाएंगे? हम लोग रात को गए थे 2 बजे दर्शन हुए? 2 बजे गए थे, 5 बजे खुले, लाइन 2 बजे से थी। 2 बजे से लगे हुए थे? रात के 2 बजे से। ओ भाई साहब, इतनी भीड़ है। हाँ, बहुत कम। तो ये
दो भाई लोग मिले थे, ये बता रहे हैं कि ऊपर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी बता रहे हैं कम से कम 15 किलोमीटर। तो जो ये लिखा हुआ था यहाँ पर 13 किलोमीटर पीछे, वो ऐसी है, खाली फेक है। और वो लोकल जो बता रहे थे गौरीकुंड में अंकल, जिनसे मैंने पूछा था, वो सही है। इसका मतलब 22 किलोमीटर लगभग होगा और 3-4 किलोमीटर हम लोग उससे ज़्यादा थोड़ा आ ही गए होंगे। और हम लोग आ चुके हैं इस समय अब जंगल चट्टी में। यहाँ पर जंगल चट्टी में एक मेडिकल कैंप भी है, जिसको थोड़ा छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो यहाँ पर सामने मेडिकल कैंप में अपना चेकअप करवा सकता है और फिर चेकअप करवाने के बाद अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर सकता है। हम लोग इस समय जंगल चट्टी से 1-1.5 किलोमीटर आगे होंगे और जंगल चट्टी के बाद आएगा भीमबली, जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर और ऊपर है। यहाँ पर हमें कुछ मिला है बोर्ड जो बता रहा है भीमबली, बस पहुँच ही गए हैं। बेस कैंप है अभी 9 किलोमीटर और स्मॉल लिंचोली 3.5, केदारनाथ 10.5। ट्रैक में वैसे कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये घोड़े खच्चर जो चल रहे हैं बस इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर बार बार रुकना पड़ रहा है और ये देख भी नहीं रहे, कभी टक्कर मार के चल दे रहे हैं किसी को भी। आप हेलीकॉप्टर का हल्ला सुन रहे होंगे कि कितना हल्ला हो रहा है, 1 सेकंड नहीं हो रहा है। एक हेलीकॉप्टर इधर से दूसरा इधर से कंटिन्यू लगे हुए हैं। खाना है, दाल चावल क्या प्राइस है? दाल चावल का क्या प्राइस है? 100 रुपये हाफ। 100 रुपये हाफ। और पराठा 70 रुपये। अब हम लोग बढ़ चुके हैं भीमबली से आगे और मौसम भी अब काफ़ी ख़राब सा होने लगा है। तो आप लोग जब भीमबली से आगे आओगे तो उसके बाद 2 रास्ते दिखेंगे, एक वहाँ सामने पुल के पास है और एक ये रास्ता है सीधे। तो ये घोड़े खच्चर वाला है, बट ये पड़ता है लॉन्ग, ऐसे घूमते घूमते जाएगा फिर यहाँ। और जो ये वाला रास्ता है ये पूरा उधर मिलके सीधा टॉप में जाएगा, तो इस वाले रास्ते में जाने में फ़ायदा है। तो हम लोग पहुँच चुके इस समय रामबाड़ा में और मैं आपको यहाँ पे से दिखाता हूँ कि जो आपदा आई थी उसने कितना यहाँ पे नुकसान किया था कि पूरा रामबाड़ा ही ख़त्म हो गया था। तो इस पूरे एरिया में काफ़ी सारी शॉप टेंट हुआ करती थी रामबाड़ा में, लेकिन अब देखिए आपकी पूरा का पूरा ही सारा ख़त्म हो गया है यहाँ पे। जब आप गौरीकुंड से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको चढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ जो बेस कैंप है वहाँ तक मिलेगी। उसके बाद रास्ता ज़्यादा ऐसा चढ़ाई का होता नहीं है, एकदम फ्लैट मिलता है। तो यहाँ लिंचोली से थोड़ा सा पहले भी पूरा रास्ता ख़राब रहा होगा और ये अभी अभी बना है। तो इस ट्रैक में सबसे अच्छी बात है, इंसानों के लिए तो काफ़ी सारी शॉप हैं खाने पीने के लिए, और यहाँ पे जितने भी खच्चर हैं उन सब के लिए ये पीने की भी व्यवस्था है। और ऐसे ऐसे पॉइंट यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। और पीछे ही नीचे जहाँ पे लिंचोली का बेस कैंप था उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे ही इनके लिए हॉस्पिटल एक छोटा सा क्लिनिक है। अगर मेरे से पूछो ट्रैक का लेवल क्या है, डिफ़िकल्ट लेवल, तो इजी तो नहीं कहेंगे इसको, मॉडरेट टू हार्ड है। क्या चार्ज लेते हो भैया टेंट का? 200 पर पर्सन। और वॉशरूम वगैरह इधर ही है ना? तो ये जो लिंचोली है यहाँ पर टेंट का चार्ज 200 पर पर्सन है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बेस कैंप में और टाइम हो गया इस समय 7:30। और ये जो सामने आप देख पा रहे हो ये है हेलीपैड। तो ये सारा साइड आप देख पा रहे हो, जो भी जितना भी है ये सारा कैंप एरिया है और उस साइड भी लगे हुए हैं कैंप। और बस ये आ गए हम लोग मंदिर के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारे ये अब होटल्स भी बन गए हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि वर्किंग भी है क्योंकि लोग भी हैं यहाँ पर।
तो ये GMVN वालों का है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का होटल। तो आप यहाँ पर इनकी साइट से भी रूम वगैरह बुक कर सकते हो। तो आ गए हम दोनों भाई और अपने जीवन की सबसे अनमोल सीढ़ी चढ़ने वाले हम लोग। तो ये हैं वो सीढ़ियाँ, जय बाबा केदार। और इस समय अभी द्वार बंद है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय भोले बाबा। तो अभी हम यहाँ से ऐसे ही दर्शन करवाएंगे और सुबह में आपको जब उजाला हो जाएगा तब पूरा अच्छे से दर्शन कराऊंगा यहाँ के। और यहाँ इस साइड में लगती है लाइन, तो हमें सुबह जल्दी आना पड़ेगा 4 बजे, तभी हम दर्शन कर पाएंगे। जय हो नंदी बाबा की जय। चलते हैं और रूम का देखते हैं चल के, क्योंकि मंदिर पूरा घूम लिया है अभी। एक बारी आप लोगों को भी दर्शन करा दिए मैंने। हम लोग आ चुके हैं टेंट में और इसका चार्ज मेरे को पड़ा है 500 रुपये 2 बंदों का। अपना शोभित भाई रेस्ट कर रहा है और इसके साथ हमें यहाँ पे मिला है चार्जिंग का ये सॉकेट है, एक बल्ब है। और यहाँ की जो खुशी मिली है, जो सुकून मिला है, वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसके लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा तभी आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। सब सोते हैं और मैं मिलता हूँ सीधा आपको सुबह। जय केदार, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा केदारनाथ यात्रा का डे 2 है और हम लोग रात को स्टे किए थे इस शेड के नीचे, जहाँ पर काफ़ी सारे ये टेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बाहर भी काफ़ी बड़ा एरिया है टेंट का, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती, पाला गिरता, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे टेंट लिया। और मैं और शोभित एकदम रेडी हो चुके हैं नहा के, और टाइम हो रहा है इस समय 4:45 के आसपास, और हम जा रहे हैं अब भगवान के दर्शन करने के लिए। तो सामने मंदिर, और जस्ट मंदिर से 500 मीटर भी नहीं था ये। यहाँ पर हमने अपना ये टेंट लिया था, और टेंट का मैंने आपको कल बता ही दिया था चार्ज कितना पड़ा था, 500 रुपये 2 बंदों का। और सुबह जो पानी था एकदम ठंडा। पहले इन्होंने बोला हमें कि गर्म पानी देंगे, लेकिन सुबह कोई दिखा ही नहीं, तो हम ठंडे पानी से नहा गए। और ठंडे पानी से नहाने का जो मज़ा था वो एक अलग ही था। आप देख सकते हो सामने लग चुकी है लाइन दर्शन के लिए। तो बस अब हम भी जाते हैं। कौन सा क्या क्या है इसमें, ये तो बता दो। मिलेगा, रुद्राक्ष का दाना मिलेगा, जल वाली कैन मिलेगी। अच्छा, जल कहाँ से भरेंगे? जल यहाँ सामने ये लो। और जो 250 वाला है उसमें क्या है? उसमें ये कपड़ा और सिंदूर की डब्बी एक्स्ट्रा बस। तो ये कपड़ा कहाँ चढ़ेगा? वो अंदर चढ़ेगा। ये हो। हम लोग जिस लाइन में लगे हुए थे वो है VIP वाली लाइन, और वहाँ 1000 रुपये दर्शन है। और हम लोग अब जा रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग लगे हुए हैं, और ये लाइन सारी इधर से घूम के आ रही है। अब ऐसे VIP दर्शन करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान के यहाँ कोई VIP नहीं होता, सब एक बराबर है। तो लाइन देख सकते हो आपकी कितनी बढ़िया है। हम लोग वहाँ से एंट्री किए थे और यहाँ से निकले। ये है बाबा केदार का पूरा मंदिर का व्यू। और अब मैं आपको लेके चलूँगा भीमशिला में, और यहाँ से देखिए आप स्नो पीक कितनी शानदार लग रही है। और ये है भीमशिला, जिसने 2013 की आपदा में मंदिर को बचाया था पानी से, ये देख सकते हो आप। तो इसके आ जाने से पानी डाइवर्ट हो गया था एक राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, तभी हमारा केदार मंदिर जो है ये बच पाया था। तो दर्शन कर लेते हैं। ये भी एक शक्ति का ही रूप है जिसने अपनी माया दिखाई यहाँ पर, और सिर्फ मंदिर के जस्ट पीछे ही आया है, नहीं तो ये मंदिर पे भी टकरा सकता था। और यहाँ पर है भोले बाबा की त्रिशूल। इस तरफ देख पा रहे हो, यहाँ पे जो ट्रैक बना है ये जाता है वासुकी ताल के लिए, और यहाँ से लगभग 7 से 10 किलोमीटर का ट्रैक है। सबसे अच्छी बात ये रही आज हमारे लिए कि हम लोगों ने नवरात्रि के पहले नवरात्र में दर्शन किया, और इससे पहले चल रहे थे श्राद्ध पक्ष। तो
जब हम लोग आए रात के टाइम पे वो मंदिर बंद हो गया था और मैंने आपको रात के ही दर्शन कराए थे। तो 2013 में मेरे पीछे जो आप ये देख पा रहे हो ये टूटा था और इसी की वजह से ही सारी आपदा आई थी। तो यहाँ पर है अमृत कुंड, ये देख सकते हो। और यहाँ पे जो शिवलिंग में जल अभिषेक होता है वो पानी आता है, तो कई लोग इसको घर भी लेकर जाते हैं। तो मंदिर की जो वीआईपी गेट है वहाँ से ठीक सामने ही जाता है भैरव बाबा का मंदिर। रात को हम लोग यहाँ थे रुके हुए और इस पुल को क्रॉस करके हम लोग जाएंगे इस तरफ, वहाँ सामने है भैरव बाबा का मंदिर। और ये जितने भी आप ये एरिया देख पा रहे हो ये सारी टेंट कॉलोनी है, तो मोस्टली स्टे यहीं पर ही मिलता है। और रास्ते का अपडेट दे देता हूँ, रास्ता ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होनी की आपको। तो छोटे मोटे पैचेस हैं जहाँ पे हल्का फुल्का अभी रास्ता टूटा हुआ है। और दूसरा नेटवर्क की बात बताऊँ तो यहाँ पर एयरटेल और जियो 5G नेटवर्क है, तो नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं है। स्टे का मैंने आपको दिखाई दिया, ये सारा एरिया पूरा का पूरा एरिया टेंट कॉलोनी है और इस तरफ कुछ होटल्स भी हैं, तो रहने की भी कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का, और इस यात्रा में मुझे बहुत आनंद आया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी मेरे साथ आनंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाइन लग जाती है 4 बजे से, और 12 से 1:30 बजे के आसपास आप लोग दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि 12 बजे से 1:30 बजे शिव भगवान को भोग लगता है और श्रृंगार आरती होती है, तो उस बीच में आप दर्शन नहीं कर पाओगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि शिव भगवान में जल अभिषेक करने के लिए, तो उनको सुबह लाइन में लगना पड़ेगा जल्दी, 12 बजे तक ही आप जल अभिषेक कर पाओगे। मिलते फिर एक खूबसूरत ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, हर हर महादेव।